बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। नहीं तो क्या इन्होंने थोड़ा सा वो खेल दिया वंशवाद वाला कर वो करने की जरूरत नहीं थी। मतलब परिवार में टिकट नहीं देना था। नहीं देना था, क्या जरूरत थी? क्या कोई दूसरा था ही नहीं क्या? ऐसी कौन सा सहानुभूति की शांता 100% नोट कर लो। मैं बीजेपी से बिलोंग करता, बीजेपी का ही हूँ। रग रग में बीजेपी है, किसी भी जगह काट लो बीजेपी निकलेगी। तो यहाँ पूरा गांव कांग्रेस का था, मैंने यहाँ पूरे गांव को बीजेपी का बनाया। जीतेगी पीटीपी और कांग्रेस, इन दोनों में जीतेगी तो 1000 वोटों से आगे पीछे हो गई जीतेगी। जो प्रत्याशी वो कौन है पता है आपको? वो सरपंच साहब है, सरपंच साहब कौन? अमरलाल। बाप पार्टी का कोई आगे लिंक नहीं? बाप जब खाली दो दिलों में है तो वो कुछ कर नहीं सकेगा। दोस्तों नमस्कार, हम इस वक्त सलुम्बर विधानसभा के डगाल क्षेत्र में हैं और डगाल में ये चौपाल है। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग हमारे साथ में बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि सलुम्बर विधानसभा का जो चुनाव है इसमें किस पार्टी का माहौल है और आपका क्या विचार है? जनता भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी तो क्या अच्छा लगता है भारतीय जनता पार्टी का? मेरे को सब बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब भारतीय जनता पार्टी क्या क्या काम अब तक किए वो अच्छा? सब ये काम अच्छा करते हैं, जल पानी भाई पेंशन एंचल सब खर्चा बराबर बराबर देते हैं। हाँ बराबर दे रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस का कोई नहीं है। कोई नहीं यहाँ पे? क्यों मतलब कांग्रेस को वोट क्यों नहीं देना? कांग्रेस को नहीं दे रहे, हम तो जनता में है, जनता को देंगे। पहले से जनता में? हाँ अच्छा, मतलब यहाँ पे सब लोग जनता में? हाँ जनता तो में है। मोदी जी को देख करके या फिर यहाँ के प्रत्याशी को देख करके? मोदी को देखकर फिर जनता को देखकर सब बराबर है। यहाँ जो प्रत्याशी वो कौन है पता है आपको? वो सरपंच साहब है, सरपंच साहब कौन? अमरलाल जी, अमराज जी मीणा। अमृत जी तो मर गए। नहीं, वो अमराज जी दूसरा अमराज जी है। उम्मीदवार बीजेपी से उम्मीदवार कौन है? हाँ? वो शांता देवी। हाँ, अमृत जी जो पूर्व विधायक थे, हाँ। उनकी धर्मपत्नी उनकी धर्मपत्नी आई थी यहाँ पे। हाँ वो आके गई। अच्छा, हाँ और 3 जने हैं। हाँ तो आप मतलब बीजेपी आपको अच्छी लगती है? अपने बीजेपी अच्छी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो खिमजी। खेम जी यहाँ डगाल के रहने वाला हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद खेम जी। और आप सभी बात कर ही लेते हैं। उनसे कराऊं, उनका इंटरव्यू अच्छा है। आज एक मिनट आपसे कर लेते हैं ना। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम हेमराज सुतार है। जी, आप यहीं डगाल के रहने वाले? एक्चुअली मैं डगार का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरा व्यवसाय पूरा मुंबई में है। अच्छा, हाँ। तो आप महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र से हूँ। तो क्या लगता है आपको यहाँ पे? अभी एक्चुअली तो आपकी वोटिंग तो यही होगी ना? नहीं, मेरी वोटिंग मुंबई में है। अच्छा, हाँ। लेकिन आप इस गांव के हो? हाँ, ये गांव का हूँ। तो इस गांव का अभी जो चुनावी माहौल चल रहा है, 13 तारीख को वोटिंग है, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तो थोड़ा तगड़ा इसका दिख रहा, बीजेपी का दिख रहा है थोड़ा। हाँ, ऐसा उम्मीद हो कि बीजेपी आ सकती है। ऐसा इस बार लग रहा है? हाँ, ऐसा लग रहा है। कांग्रेस का क्यों नहीं लग रहा? कांग्रेस का लेकिन क्या है, उसका भी है, लेकिन उसका कोई उम्मीदवार है ना, मतलब वो नहीं है थोड़ा। एक हाँ, इसके उम्मीदवार उनका मतलब कैंडिडेट सही नहीं है इसके लिए। कैंडिडेट सही नहीं है। हाँ। रघुवीर जी होते तो? तो हो सकता था, आ सकते थे। अच्छा, रघुवीर जी फर्क पड़ता था। और एक और नई पार्टी आई है। हाँ, बाप पार्टी उस बाप पार्टी सहमत नहीं है। अच्छा, आप उसका वजह से है, लेकिन वो थोड़ा चलेगा, उसका भी चलेगा, थोड़ा आ सकता है वो भी। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, बहुत अनुभवी हैं। क्या नाम है दादाजी आपका? देवचंद जैन। देवचंद जी जैन साहब, जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। क्या लगता है, जैसे आप तीनों पार्टियों के बारे में बताएंगे, सबसे पहले कांग्रेस के बारे में बोले हम। कांग्रेस पार्टी में तो क्या कैंडिडेट सही नहीं है, इसलिए मतलब मुश्किल है। हाँ, बाकी इन दोनों में थोड़ा टक्कर का चल रहेगा हाँ। और निकलने का विश्वास तो बीजेपी का है। अच्छा, हाँ। कांग्रेस में कैंडिडेट सही नहीं, मतलब रेशमा मैडम सही नहीं? नहीं नहीं नहीं, उनको मतलब इधर का फील्ड बैंक का भी मतलब उनको पता नहीं है, वो सराड़ा में रहे हुए ठेठ से ही। अच्छा, और एक बार रघुवीर के सामने बागी खड़े हुए थे इसी पार्टी में, कांग्रेस में थे, कांग्रेस में ही खड़े हुए थे, इसलिए मतलब उनको कांग्रेस में उनके खिलाफ भी खड़े हो गए। हाँ रघुवीर के खिलाफ खड़े हुए निर्दलीय में, इसलिए मतलब उनकी इमेज थोड़ी ऐसा ही डाउन है मतलब। अच्छा, और अगर रघुवीर जी होते तो? रघुवीर जी होते तो बीजेपी का इनका बराबर टक्कर हो जाती। हाँ, टक्कर बराबर चलती। अभी कांग्रेस मतलब दौड़ में भी नहीं है। हाँ नहीं, मुश्किल है, क्योंकि इधर का बेल्ट पूरा उनके खिलाफ भी चलेगा, क्योंकि इधर मेवाड़ का पूरा ये है ना जो, क्योंकि वो सराड़ा के ये तो उनको सराड़ा में ही काम किया उन्होंने। अच्छा, और इधर बेल्ट में क्या रघुवीर जी के सामने खड़े हो गए बाकी निर्दलीय होकर के, इसलिए मतलब उनको लोग बाग चाहते भी नहीं है। अच्छा, हाँ। और शांता देवी जी के बारे में क्या कहना? हाँ तो वो तो मैं कह रहा हूँ ना आपको, मतलब कि चांस है उनका। अच्छा। क्योंकि वो अमृतलाल जी एक्सपर्ट हो गए और थोड़ा वो भी फर्क पड़ेगा, थोड़ा अमृतलाल जी का प्राइवेट वर्चस्व भी था। अच्छा, फिर ऐसे व्यक्तिगत व्यवहार भी था। हाँ व्यक्तिगत व्यवहार पूरे बेल्ट में मतलब व्यवहार उनका अच्छा था, इसलिए उसमें भी जीते तो वो 12,000 वोटों से ही जीते अगले 6 महीने के पहले।
उनका लोगों का कहना है कि उनके घर में टिकट देते नयन मीणा को, इनको देते तो कार्यकर्ता आधे ऐसे नाराज भी, ऐसा कुछ भी है? नरेंद्र मीणा को देते तो भी कोई बात नहीं, पार्टी का आदमी था, वो भी पुराना आदमी है, परंतु इन्होंने घर में दिया तो भी ठीक है। मतलब अच्छा, कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं? नहीं, नाराज तो कोई नहीं है ज्यादा। बाप पार्टी के बारे में कुछ कह रहे थे आप? बाप पार्टी में तो कुछ नहीं है, मतलब क्या थोड़ा उनका वर्चस्व है, और अगली बार उन्होंने 51,600 वोट लिए थे इनके सामने ही, सबके सामने तीसरे नंबर पे रहे थे। इस बार मतलब कांग्रेस का थोड़ा बोलबाला कम हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच में टक्कर रहेगी। मतलब दोनों के बीच में मुकाबला है। हाँ, मुकाबला पूरा रहेगा। तो कितने वोटों से अगर कोई भी पार्टी जीतती है तो कितने वोटों से आपके हिसाब से, आपका अनुभव क्या कहता 10 हजार के लमसम ही मतलब निकलेगा, जो भी कैंडिडेट निकलेगा वो। है? 3 लाख की वोटिंग है टोटल। भले 3 लाख की, अगली बार भी ऐसा ही हुआ था, रघुवीर जी 12,000 वोटों से ही आ रहे थे। अच्छा, 6 महीने के पहले 12,000 वोटों से ही आ रहे हैं। मतलब 74,000 कुछ उनके थे, मतलब अमृतलाल जी के, और 65,000 के कुछ इनके थे, 51,600 वोट उसके थे अपने बाप पार्टी वाले के। कोई भी नेता जीतता है तो क्या काम करना तो चाहिए? देखो, नेता जीत के जाए तो उनको समझना चाहिए कुल मिला के कि अपना फील्ड बैंक है, तो अपन गांव में जा करके उनका हालचाल जाने, कैसे क्या नहीं है, जो काम आगे से आता है उसको करवाना भी चाहिए, ताकि उनसे उनका वर्चस्व बढ़ता है। ये काम करवाना चाहिए। तो बाकी ये जैसे सब पार्टियां अगर बीजेपी कर रही थी पहले, क्या विधायक साहब जैसे जीते हुए थे तो वो कर रहे थे? वो रहते करते 5 साल उन्होंने किया। अगली बार 5 साल फर्स्ट में आए थे तो नए नए थे, इसके बाद में 5 साल वापिस आए तो उन्होंने किया काम, और इस बार भी अगर आए थे तो काम पूरा होता नहीं होता, ऐसी बात नहीं। उनका पर्सनल वर्चस्व भी ज्यादा था, गाँव से पकड़ थी। मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और सवाल क्या सेकंड चले, तेरा हाथ के नीचे चल रहा। हाँ, तो तेरा वाला बंद कर दो, आपसे भी बात करेंगे। आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ सब, हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दुलजी भाई पटेल। पटेल साहब, क्या लगता है आपको? हाँ? क्या इस बार चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम तो भाजपा की तरफ दौड़ रहे हैं। भाजपा की तरफ आप हैं, लेकिन और भाजपा की तरफ, चलो सबसे पहले भाजपा की तरफ ऐसा बोलते हैं कि शांता देवी अनपढ़ है, तो ऐसा कुछ इशू हो रहा है, जैसे भारत ये आदिवासी पार्टी वाले कह रहे हैं, कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं कि इस बार अनपढ़ उम्मीदवार को उतारो, तो उसके बारे में क्या कहना? हम तो ऐसा जानते हैं कि अब भाजपा की सरकार आए, हमारे केंद्र में भाजपा की है और राज्य में भाजपा की है, और यहाँ शांता देवी है तो भी भाजपा का काम हो सकता है। मतलब आपका कड़ी से कड़ी जुड़ जाएगी। हाँ, अच्छा, और ये आदिवासी है पार्टी, वो आप पार्टी, लेकिन ये आ जावे तो भी काम क्या कर सकेंगे, पार्टी इनकी है ही नहीं, केंद्र में नहीं है और राज्य में नहीं है, तो ये कड़ी से कड़ी मिलेगी। शांताबाई नहीं कर सकेगी तो भी हमारे विधायक कोई भी करा सकेंगे। अच्छा, उनके साथ वाले लोग मिलकर करवाएंगे। हाँ, हमारे कोई मंत्रियों मिलकर काम होगा, और वैसे अमृतलाल जी का काम अच्छा था, उनकी देख से काम पड़े हुए काम वो सब अच्छे हो जाएंगे। अमृतलाल जी का जो पेंडिंग काम वो सब पूरा करो। हाँ, पूरा हो जाएगा। बाप पार्टी का कोई आगे लिंक नहीं है? बाप दर्द खाली 2 जिलों में है तो वो कुछ कर नहीं सकेगा, खाली इनका बोलबाला है, और ये कांग्रेस और भाजपा जुट जाए तो बाप पार्टी भी फेल हो सकती है। दोनों जुड़ जाए तो फेल हो सकते। कांग्रेस के बारे में क्या कहना आपका? कांग्रेस का यहाँ वर्चस्व है ही नहीं, क्योंकि 2-3 बार हमारे अमृतलाल जी आए हुए हैं, और अभी भी कोई यहाँ मतलब नहीं है कांग्रेस का। अच्छा, और कांग्रेस के पहले भी काम हमारे गांव में कुछ हुए नहीं, और अमृतलाल जी ने बहुत अच्छे काम कराए, महादेव जी के मंदिर पर बहुत अच्छा काम करा, गांव का निर्माण भी अच्छा हुआ है, हर गांव बीजेपी को चाह रहा है। तो रघुवीर जी होते तो? रघुवीर जी का कोई मतलब नहीं, रघुवीर जी ने हमारे गांव में कुछ काम करवाए नहीं, पहले भी काम नहीं कराए, और 2 संसद रहे तो भी कुछ नहीं हुआ, और वैसे रघुवीर जी बाहरी वो सलुम्बर में ही थोड़ा तोहफा बना रहे, यहाँ कुछ भी नहीं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिन साहब आ रहे हैं ना, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? केशवलाल मीणा। केशवलाल जी, थोड़ा सा सही से पकड़ना है ना। केशवलाल जी, आप जैसा ये सब बता रहे हैं, दादाजी अनुभवी सब लोग हैं, आपके हिसाब से कौन जीतने वाला है? बीजेपी। बीजेपी जीतेगी। क्या अच्छा लगता है बीजेपी का? बीजेपी का काम अच्छा लगता है, विकास करना चाहते हैं केंद्र में, राज्य स्टेट में सभी केंद्र, ये सरकार इनकी है। अभी विपक्ष वाले जाके क्या करेंगे? अच्छा, विपक्ष वाले जाएंगे तो काम नहीं कर काम पाएंगे। करने पाएंगे। और जैसे विपक्ष वाला, कांग्रेस भी बहुत पुरानी राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी है, वो बागी हो गए, पहले चुनाव लड़े थे, फिर वापस उनको टिकट दिया, कैसे देंगे? लोग विश्वास नहीं करेंगे उनके ऊपर। अच्छा, अंदर ही अंदर फूट डाली तो अंदर ही फूट है, नहीं करेंगे। रघुवीर जी होते तो और भी टक्कर रहती। हाँ, रघुवीर जी होते तो टक्कर रहती, और नरेंद्र भाई होते तो? नरेंद्र भाई होते तो वही अच्छा है, शांता जीतेगी। शांता भाई जीतेगी। कितने वोटों से जीतेगी?
1500-1000 वोट जीतेगी, एक वोट से जीतेगी बीजेपी जीतेगी। एक वोट से भी जीते पर जीते। तब जीतेगी। और आप मीणा है और एक आदिवासी पार्टी पर क्या कहना? आदिवासी पार्टी है, वो जातिवाद की करती है और उनका कुछ विकास ही नहीं होगा, क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएगी। मतलब क्यों, कैसे विकास क्यों नहीं कर पाएगी? क्या करेंगे? उनका फिक्स बजट है, वो आगे से उसका बजट ला नहीं सकते, क्या करेगी? उसके फिक्स बजट के अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं ला सकते? कुछ नहीं ला सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या? भैया मेरा नाम दिनेश कुमार पटेल है। पटेल साहब, जैसा ये बता रहे हैं, कौन सी पार्टी का आपको लगता है? बीजेपी। बीजेपी का लगता है, कांग्रेस का क्यों नहीं? कांग्रेस की, क्योंकि शांता देवी जो बगावत कर चुके हैं, शांता देवी तो बीजेपी में। जो है रेशमा जी, वो बगावत कर चुके हैं रघुवीर जी के साथ। अब रघुवीर जी नाराज है। अब लगभग शांता देवी आराम से विजयी हो जाएंगे। कितने वोटों से? लगभग 15,000 वोटों से हो जाएंगे। हमारा मेन मुद्दा है विकास का, वो कर सकते हैं तो अमृतलाल जी की मिसेज ही है शांता देवी, वो कर सकते हैं। और हमारी मुख्य मांग है कि जो कीर की चौकी से खेरवाड़ा, ये हमारा हाईवे, स्टेट हाईवे 53 नंबर, उसको नेशनल हाईवे में 4 लाइन किया जाए, क्योंकि यहाँ आवागमन ज्यादा होता है। क्योंकि जो उदयपुर से जाके 100 मीटर शॉर्टकट रास्ता पड़ता है, तो यहाँ क्या है कि जो भी ट्रकें वगैरह निकलती है तो ये इसी शॉर्टकट रास्ते से निकलती है। तो इसको यहाँ आबादी क्षेत्र और यहाँ की क्या भीड़ भाड़ रहता है, तो क्या कि एक्सीडेंट वगैरह ज्यादा होते हैं। तो इस रोड को थोड़ा चौड़ाकरण किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप करेंगे बात? बाहर से हैं तो ठीक है। लेकिन भाई, राजनीति में जिस तरह से चल रहा है, क्या राजनीति कैसे होनी चाहिए उस हिसाब से? अब राजनीति ऐसा है चल रही है, किसको खराब कहते हैं, किसको अच्छा कहते हैं। पर अब किसको खराब कहते हैं, अभी तो वो आएगा हमको परेशान करेगा, बात नहीं। अपन तो किसी को कुछ नहीं कह सकते, पार्टी है ये, जो आएगी वो देख लेंगे। नहीं आएगी तो आप वोट तो आएगी ना कोई। वोट हमको जहाँ करना जब कर देंगे हम। अच्छा, हाँ। लेकिन जैसे चलो ठीक है, आप किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। हाँ, वो कहीं भी कारण जब मैं जाइन कारण नहीं, आप अनुभवी हैं, आपसे सुन करके कई लोग बदल भी सकते हैं। नहीं, बदलने की समस्या है नहीं, कोई बदलता है नहीं आजकल, अपनी मर्जी से ही करने वाले हैं। लेकिन ये बात कहते अभी किसी का नाम अपन ओपन नहीं करते। अच्छा। कौन आएगा कौन जाएगा। लेकिन बात ये है कि बीजेपी आएगी, ठीक रहेगा। बीजेपी आगे ठीक रहे, लेकिन जो भी जीतने वाला है, आप एक अनुभवी हैं, जीतने वाले लोग और जो नेता अभी प्रचार कर रहे हैं, उन तरफ रहता है। वो जो देश हित में नहीं रहता उनका, देश हित में नहीं रहता, देश हित में नहीं, कांग्रेस सर नहीं रहता, इसमें देख लिया मैंने। अच्छा, ये मेरा अनुभव है। हाँ, तो आपका कहना है बीजेपी आनी चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल बीजेपी नहीं आएगी। मेरी गणित ये कहती है 5,000 वोट से जाएगी बीजेपी। यहाँ पर 5,000 वोटों से बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। नहीं 25,000 वोटों से। अरे वो क्या कहीं भी कह लो। आपसे भी बात करेंगे। आपकी गणित क्यों कहती है सर? हाँ, बीजेपी एक तो क्या, इन्होंने थोड़ा सा वो खरीद दिया, वंशवाद वाला कर दिया। वो करने की जरूरत नहीं, मतलब परिवार में टिकट नहीं देना था। नहीं देना था, क्या जरूरत थी? क्या कोई दूसरा था ही नहीं क्या? ऐसी कौन सा सहानुभूति का? अच्छा, अगर मान लो बीजेपी अगर हार भी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ जाना है। सरकार तो बीजेपी की है जो है, यहाँ पर थोड़ी हारनी भी चाहिए, हारनी यूँ चाहिए, थोड़ी अक्ल ठिकाने आ जाए बीजेपी वाले सब कार्यकर्ताओं के जितने। मतलब आप नरेंद्र मीणा की अगर टिकट होती, कोई नरेंद्र मीणा से कोई मतलब नहीं है, किसी दूसरे बच्चे को भी देते, लेकिन किसी दूसरे को देनी चाहिए थी। परिवार छोड़ देना था। परिवार जो ऐसा कोई जरूरी थोड़ा उनकी ठप्पा लगा, तो दूसरा था नहीं पूरे एरिया में। मैं उस पक्ष का आदमी था। ठीक है, अमृतलाल जी की घटना हो गई, हम अमृतलाल के साथ में, मैंने पहले ही कहा था 20,000 वोट से जीतेंगे तो जीते। क्या इस बार आप 5,000 का टारगेट दे रहे? 5,000 वोट से हारेगी शांता, 100% नोट कर लो। मैं बीजेपी से बिलोंग करता, बीजेपी का ही हूँ, रग में बीजेपी है, किसी भी जगह काट लो बीजेपी निकलेगा। लेकिन बीजेपी हारेगी 5,000 वोट से, नोट वंशवाद की वजह से हारेगी, देखना सामने आ जाएगा ये तो। चलो, ये इनका अनुभव बता रहा, आप क्या कहना चाह रहे थे, बताओ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अच्छा, आप पहले तुम्हारा पहले संभाल के देखो। आप अपने हिसाब से, आप अपना हिसाब से करो। ठीक है, चलता राजनीति में। आप बोला। बीजेपी इसलिए जीतेगी कि आज राज्य सरकार बीजेपी की, केंद्र सरकार बीजेपी की, और अमृत जी ने पूरे 5 साल का टारगेट बना के रखा है कि आज के बाद में 1 रुपया भी वो अगर कोई दूसरी एमएलए बनता है, 1 रुपया भी नहीं लाए तो भी हमारे यहाँ इस सलम्बर क्षेत्र के अंदर में पूरा विकास के लिए पैसा बजट ले आए वो। उसके बाद में मुख्यमंत्री जी स्वयं ने कहा है कि अमृत जी के निधन के बाद में उनकी धर्मपत्नी को टिकट देने से उनका सारा जो है
जो उन्होंने घोषणाएं की है उन सब का जिम्मा हम लेते हैं। तो हमारे पास में मुख्यमंत्री से बढ़कर के कौन है जो हमारा इस कार्य को पूरा करेगा? उनके वादे पे भरोसा आपको? हमको उनके वादे पे भरोसा है, अमृत जी के वादे पे भरोसा है और मुख्यमंत्री जी के वादे पे पूरा भरोसा है। और मुख्यमंत्री जी 100% शांता देवी के हिसाब से पूरा कार्य करेंगे। और उसके बाद में जो अमृत जी ने जो 4 साल का कार्यकाल बाकी भी रहा वो दूसरे को देते तो उससे भी बढ़िया ये हुआ कि उनके घर में दिया, कोई बात नहीं, पर दूसरे को मौका मिलता तो ये भी बात भाई साहब ने कहा जो सही है, दूसरे को मौका मिलता, लेकिन कोई बात नहीं, दूसरे को नहीं मिला, शांता जी को मिला है। तो वो भी और कोई टेंशन की बात ही नहीं है, वो आराम से काम होगा हमारा कि मुख्यमंत्री जी स्वयं ने आकर के जिम्मा लिया है कि मैं इस सलूमर सीट का जो है सारा जिम्मा मैं लेता हूं कि जो भी विकास के काम है अधूरे रहे उन सबको करूंगा। उसके बाद में हमारे काश्तकारों के लिए आप जैसा वो बता रहे थे थोड़ा सा गुस्से में आ गए थे। नहीं, लेकिन एक बात बताओ कि कांग्रेस से आप बीजेपी में आए क्यों? नहीं, मैं कांग्रेस में, मैं तो वंश शुरू से बीजेपी, कांग्रेस को तो यहाँ पूरा गांव कांग्रेस का था, मैंने यहाँ पूरे गांव को बीजेपी का बनाया है। मैं कोई कांग्रेस आपने बनाया? मैंने बनाया है। अच्छा। ये सारे हैं जो इनसे पूछ लो। आपके पास कोई पद है कैसे सामाजिक सेवा करते हैं? मैं सामाजिक सेवा करता हूँ, मैं बीजेपी का उपाध्यक्ष रहा हूँ, महामंत्री रहा हूँ, मैं सारे कार्य करता आया हूँ, लेकिन मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। इस डगार पंचायत का 4 बार उप सरपंच रहा हूँ, 8 बार वार्ड पंच चुन के रहा हूँ इस गाँव से। मैंने काम किया है और जो काम हो रहा है, सारे जो विकास के काम हुए हैं हमारे डगार के अंदर, इस एरिया के अंदर में, वो सारे बीजेपी के तत्वाधान में ही हुए हैं, बीजेपी के राज में ही हुए हैं। तो इस बार आपको लगता है कितने हजार से जीतेंगे? हम 25,000 वोटों से जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। तो ये हम डगार गांव में है और विधानसभा चुनाव को दुकान है कि सेठ जी तूफान हो गए, सेठ जी का छोरा आगे सेठ गद्दी पे बैठ गया, जिसे 25,000 वोट से जीत जाएंगे। और अमृतलाल जी खुद थे जो 19,000 ने 20,000 के 20 जीते, न उनकी पत्नी मतलब 25,000 वोट से जीते। हाँ नहीं, वो ये जीत जाएंगे। ये गौतम इनको ही बैठा दो, मैं कह रहा हूँ। हाँ, इनको गौतम जी को बैठा दो। मतलब आपको वंशवाद है? अरे मुंह धो लेना बीजेपी अच्छी तरह से, मैं भी मुंह धो के बैठूंगा। 5,000 वोट से 100% हारेगी, नोट कर लो। और स्टाम्प पे मैं अच्छा चलो ठीक है, 5,000 हारेगी, जीतेगी कौन? जीतेगी बीटीपी और कांग्रेस, इन दोनों में जीतेगी। जो 1,000 वोटों से आगे पीछे होगी जीतेगी, ये मैं मान लेना। तीसरे नंबर पे हाँ, तीसरे 5,000 वोट से बीजेपी पीछे रहेगी। और चाहे बीटीपी निकले चाहे कांग्रेस निकलेगी 1,000 वोट और 1,500 वोट के अंदर ही निकलेगी। ऐसा मत समझना को 25,000 वोट, ये सब मुंह सब। अब हम सब मुंह धो के बैठे हैं बीजेपी वाले। कई सीट बीजेपी की सलोमर की, नोट कर लो, स्टैंप पे लिख के दे देता हूँ मैं। तो ये थे आज के यहाँ